हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े प्यार से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज की रीडिंग रहने वाली है लियो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि लियो सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है जो रहने वाली है उनके मार्च मंथ के लिए, यानी कि मार्च मंथ 2024 में लियोज की लाइफ में क्या होने वाला है। ये इनकी कंप्लीट रीडिंग होगी, यानी कि मैं इसमें लव और इमोशंस का एस्पेक्ट भी बताऊंगी, करियर का एस्पेक्ट भी बताऊंगी और ओवरऑल जनरली उनकी कलेक्टिवली एनर्जी कैसी रहने वाली है और किस तरह का सब कुछ रहने वाला है ओवरऑल जनरल और कलेक्टिव। क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है हर किसी को मेरी कही हुई हर बात रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको इस रीडिंग का 40% भी रेजोनेट करता है सो इट मीन्स ये रीडिंग आपसे बिलोंग करती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लियोज का एनर्जी लेवल कैसा रहने वाला है 2024 मार्च में, मार्च महीने में कैसा रहने वाला है एनर्जी का लेवल। ओके एंड तो सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि मार्च के महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, गुड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वाओ वाओ, आई मीन लिटरली वाओ। क्योंकि हमने ना लियोज की ऑलरेडी रीडिंग्स की हैं, जोडियक्स की कलेक्टिव और जनरल रीडिंग, और वहाँ पे ही साफ समझ में आ गया था कि लियोज 2024 में, और 2024 की मैंने लियोज की वैसे भी एक रीडिंग की है कलेक्टिव और जनरल, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। लाइक उसमें ना बिल्कुल 100% आ गया था कि लियो सोल ट्राइब ना इस बार रेडी है 2024 को पूरा एनकैश कराने के लिए, पूरा जिसे कहते हैं ना हम चीज़ को पूरा भुना लेंगे 2024 का, जिसे कहते हैं पूरा फायदा उठाने के लिए, खासकर अपने करियर में। उस तरीके से लियो यहाँ पे रेडी हैं। लियोज जंगल के जो शेर हैं, मुझे लगता है उन लोगों ने ठान लिया है कहीं ना कहीं कि हाँ इस बार कुछ करके दिखाना है। क्योंकि एनर्जी आपका इतना अच्छा आया है, यहाँ पे एक्सपेंशन का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है, करियर में एक्सपेंशन है, लव लाइफ में एक्सपेंशन है, और मतलब एनर्जी में ही ओवरऑल, क्योंकि ये एनर्जी को हम देख रहे हैं तो एनर्जी में ही ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आप लोगों की मैं देख रही हूँ कि आप ना दोराहे पे अब नहीं खड़े हैं, उससे आप बाहर निकल गए हैं और आपने ना ठान लिया है मन में कि अब मुझे क्या करना है। एनर्जी में भी एक्सपेंशन है कहीं ना कहीं आप लोगों की और आप लोगों की इस तरह का एनर्जी रहेगा। आप ना मतलब जिसे कहते हैं ना बंडल ऑफ एनर्जी बन जाएंगे। होता ना कि एनर्जी इसमें इतनी है यार, इसको एनर्जी इतनी है कि ये थोड़ा रेस्टलेस है, बेचैन है, लेकिन ये नेगेटिव काइंड ऑफ बेचैनी नहीं रहेगी यहाँ पे, ये बहुत ही पॉजिटिव, और क्योंकि आपने इसको दिशा दी है यहाँ पे, और इस तरह का कुछ रहेगा कि बहुत ही अच्छा रहेगा, एक्सपेंशन होगा आपके यहाँ पे ना। मुझे ट्रांसफर का भी काफी दिख रहा है वर्क प्लेस पे, और ट्रांसफर जब भी होता है गाइस, जब आपको ना कोई बड़ी ड्यूटी दी जाती है या आपको ना प्रमोट किया जाता है, आपको कोई बड़ा ओहदा या बड़ा पद पे जब भेजते हैं तो उससे पहले आपका ट्रांसफर भी होता है। तो उस तरह का यहाँ पे ढेर सारा सब प्यारा सा एनर्जी है। और वर्क प्लेस का मोस्टली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग हैं जिनमें वैचारिक मतभेदता यहाँ पे हो सकती है, और कुछ लोग हैं क्योंकि मार्च का महीना आपको पता है ऑडिट, क्लोजिंग, इन सब के रिगार्डिंग होता है। ढेर सारी कंपनीज में जो है जी क्लोजिंग्स होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, यानी कि पुराना जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसका सारा क्लोज डाउन करके मार्च में नया शुरू करते हैं। यू ऑल नो, जितने भी काम करते हैं कंपनीज में, फर्म्स में, उन सबको पता है ये बात। तो मार्च वैसे भी काम का ही महीना रहने वाला है और काम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वर्कफोर्स का एनर्जी आपकी रीडिंग में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स के ही 2 कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। वर्कफोर्स का बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है, और थोड़ा सा वर्क प्लेस पे ना प्रॉब्लम हो सकती है मार्च के महीने में, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि भाई देखिए, हर किसी के पापी पेट का सवाल है। हर कोई जिसे कहता है ना कि इस मंथ में कहीं ना कहीं अपनी जिसे कहते हैं ना प्लानिंग्स को कहीं ना कहीं चलाना चाहेगा कि मेरा प्रमोशन हो। और ये भी हो सकता है कि ढेर सारी इसमें जिसे है ना ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत रहेगी।
मार्च में आप लोगों के अराउंड ना ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आप ना कोशिश रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रेट रेस है, एक को धक्का दो आगे बढ़ो, रेस में आगे आओ, नंबर 1 बन जाओ, तो उस तरह का एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आप उसे डील कर लेंगे, क्योंकि आई नो लियोज ये सब चीज़ों में ना प्रो होते हैं, वो डील कर लेते हैं, पर थोड़ा सा कोशिश रहने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, इसलिए मैंने बोला था करियर में जो एक्सपेंशन है वो आपकी लाइफ में ना आपके करियर में ग्रोथ लेके आएगा, क्योंकि पेंटिकल्स के राजा है भाई, तो कहीं ना कहीं मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि बरकत है। वर्क प्लेस पे भी आपको मैं कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन देख पा रही हूँ, आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहेगा कि आपको प्रमोट किया जाएगा, इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे। एंड कूलली एंड कॉन्फिडेंटली यू विल गो ऑन, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 2-4-6 महीनों से। मैंने आपकी रीडिंग्स में नोटिस की है ये चीज़ कि आपका एनर्जी लेवल और एंथ्यूज लेवल बहुत ही अलग तरह का है बाकी जोडियक्स के मुकाबले में यहाँ पे। और यहाँ पे मजीशियन की एनर्जी भी आई है, यानी कि एक इंसान जिसे कहते हैं ना कि इसके हाथ में यार क्या शफा है, ये जिस चीज़ को हाथ लगा देता है वही सोना बन जाती है, एक वो कहावत सुनी है ना आप लोगों ने। सो उस तरह का ही रहने वाला है गाइज आप लोगों का मार्च के महीने में, कि जो भी आपको डील दे दी जाएगी आप उसे क्रैक कर लेंगे, ठीक है ना, कि ये डील है इसको क्रैक कर लो, ये डील करा दो, ठीक है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट लेके आओ, या इस क्लाइंट को लेके आओ। अब आपका मोस्टली जो है मुझे करियर में क्लोजिंग ऑडिट्स इन्हीं में आप घिरे हुए, ढेर सारी ट्रैवलिंग करते हुए, उसके बाद आपको प्रमोट होते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद एक्सपेंशन का भी कार्ड है यहाँ पे कि हर फील्ड में एक्सपेंशन है, यानी कि अगर एक इंसान का दायरा इतना था तो फैल के इतना हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, ठीक है। सो क्योंकि मजीशियन की पावर, कहीं ना कहीं मजीशियन की एनर्जी को आप इन्वोक करेंगे अपने अंदर, आप अपने जीवन के जादूगर कहीं ना कहीं खुद ही बनेंगे, और इन्फिनिट विजडम को गेन करेंगे, इन्फिनिट फाइनेंसेस को गेन करेंगे, और इन्फिनिट एक्सपेंशन को गेन करेंगे। और कुछ लोग हैं जो वर्क के थ्रू, करियर के थ्रू, अपनी जॉब के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं। सो 2024 मार्च में गाइस बहुत अच्छा चांस है, आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, विश्वास रखिएगा, बहुत अच्छा चांस है आपके ना अब्रॉड जाके 2-4 साल लगा के जॉब में, जो एक कंपनी आपको मौके देती है ना कि 2-3 साल के लिए बाहर भेज दिया। और अब तक मैंने जितने लोगों को देखा है कि बाहर भेजा कंपनी ने, वो वापस तो आए नहीं है, यानी कि उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस अपना इतना अच्छा रखा कि वो फिर बाहर ही हैं बहुत बहुत सालों से। सो अगर आप कोई हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और बाहर ही रहना चाहते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, अपनी जॉब के थ्रू, तो उसका बहुत अच्छा चांस यहाँ पे आपको बना के दे रहा है मार्च 2024, ठीक है। सो एनर्जी तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा है, अब ये अपने आप ही आ गया है, तो इसको हम लेंगे। और बाकी मैं आपकी ना अब बाकी कार्ड्स निकाल रही हूँ, सो देख लेते हैं क्या रहने वाला है, कैसे होने वाला है 2024 मार्च में लियोज के लिए। सो ये अपने आप ही उछल के आ गया था कि मुझे आना है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए ना। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स, गुड। लव लाइफ का एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है मार्च में ना आप लोगों के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का एनर्जी बहुत है और कप्स का एनर्जी भी है यहाँ पे, तो ये मैं सारा सबको समझा देती हूँ। सो लियोज का ना कुछ इस तरह से 2024 में रहने वाला है। और ये थोड़ा सा ना एक कार्ड आ गया है, ये एक कार्ड थोड़ा सा ना पास्ट की एनर्जी लेके आया है, क्योंकि लियोज की मैंने ढेर सारी ऑलरेडी रीडिंग्स की हैं। सो ये एक कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, तो लियोज भी फॉर टाइम बीइंग ना रहे हैं उस वाली परिस्थिति में कि जब उन्हें कंफ्यूजन था, समझ नहीं आया है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, और वो भी काफ़ी लड़े हैं और काफ़ी सारे लोगों से लड़े हैं और अकेले थे। और लियोज का यही रहता है कि वो अकेले रह जाते हैं, क्योंकि लीडर है कहीं ना कहीं, और लीडर हमेशा ही अकेला रहता है, ठीक है। आपने ऑफिस में भी देखा होगा कि जब आप लोग खाना खाते हैं, लंच ब्रेक होता है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, अपने कुलीग्स के साथ, 2 लोग 2-4 दोस्त मिलके खाना खाते हैं, लेकिन जो आपका बॉस है वो अकेला अपने केबिन में खाना खाता है। सो लियोज का यही है कि लीडर हैं, ठीक है, ज़ोडिएक में भी लीडर हैं, और वैसे भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में ये लीडर होते हैं। लोग या तो इनके साथ नहीं चल पाते हैं या ये लोगों के साथ नहीं चल पाते हैं, ये तो भगवान ही जानता है कि कौन किसके साथ नहीं चल पाता है, बट ये
मोस्टली अकेले रहते हैं और काफ़ी लोगों का सामना एक साथ करते हैं, तो वो इन्होंने किया है पास्ट में, तो ये उसकी एनर्जी है। और बहुत इन्होंने ग्रेस के साथ, मैं कहूँगी ग्रेस के साथ, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में ना, जैसे कहते हैं कि डर्टी लॉन्ड्री जो हम करते हैं, डर्टी लॉन्ड्री नहीं की है इन्होंने किसी के भी सामने। जो था वो अपने मन में रखा, अपने भगवान के साथ शेयर किया, और कहीं ना कहीं उस चीज़ से लियो सोल टाइप बाहर निकल के आया है। और एक कार्ड है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में पहले ही आ गया था, और 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया था। 2 ऑफ वॉन्ड्स आए या ना आए, लेकिन ये बात पक्की होती है कि इस स्टेज से लियो सोल ट्राइब कहीं ना कहीं गुजरा है। तो ये भी थोड़ा सा पास्ट का एनर्जी है, लाइक जनवरी फरवरी का एनर्जी हो सकता है कि थोड़ी सी दुविधा थी। अब ये दुविधा इसके रिगार्डिंग हो सकती है आप लोगों को कि आप करियर में ग्रोथ चाहते थे, लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते थे, और 4 टाइम हो सकता है कि आपको ट्रांसफर जब आपका हो तो आप सबसे पहले अकेले ही जाएं, बाद में आप अपनी फैमिली को बुला लेंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस चीज़ में सोल ट्राइब बहुत ज़्यादा रहा है जनवरी फरवरी में, क्योंकि इस तरह के हो सकता है उनको प्रपोजल्स आए हों कि ट्रांसफ़र होने के बाद कहीं ना कहीं आपकी, जिसे कहते हैं ना, आपको नया डेजिग्नेशन दिया जाएगा, हाँ, आपकी बढ़ती होगी, कहीं ना कहीं प्रमोट आपको किया जाएगा। तो उसमें काफ़ी मुझे लगता है कि लियो सोल ट्राइब 2 इच्छाओं के बीच में रहा है कि मैं खुद के करियर पे फोकस करूं या फैमिली वालों को देखूं, उनके साथ रहूं, कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, लेकिन आपने डिसीजन लिया है। सो पास्ट में चाहे आप कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मार्च में बिल्कुल क्लियर हैं, तो क्लियर एक्सपेंशन थी यहाँ पे, आप उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं, आपने समझ लिया है कि कोई बात नहीं, प्रमोशन इज़ मस्ट, प्रमोशन होगी, पहले मैं जाके देख के रह के आऊँगा, अगर मुझे लगेगा कि फैमिली मेरे साथ सेटल डाउन हो सकती है देन मैं उनको साथ में लेके जाऊँगा, क्योंकि लियो सोल ट्राइब है। लियो सोल ट्राइब तो फैमिली मैन और फैमिली वुमेन होते हैं। सो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि ये फैमिली को छोड़ देंगे, फैमिली को साथ लेके ही जाएंगे, लेकिन ये सबसे पहले देखेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहले लियो सोल ट्राइब देखेगा, चेक करेगा, टेस्ट करेगा, रह के देख के आएंगे वहाँ पे, और जब आपको ठीक लगेगा जब अपनी फैमिली को लेके जाएंगे। सो इस तरह का मार्च में है आप लोगों का। और यहाँ पे है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि एक इंसान है कहीं ना कहीं जो अपने करियर में ग्रोथ कर रहा है, जो अपने फाइनेंशियल्स को ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे एनर्जी है आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की, लेकिन जो आप काम करेंगे पहले आपको मेहनत देनी होगी। ये देखिए ना, एक इंसान अपनी चीज़ में कितनी मेहनत दे रहा है, जैसे एक किसान होता है ना कहीं ना कहीं, तो किसान जैसे खेती कर रहा है पेंटिकल्स की, उस तरह से दिखाया है ना इसको, जैसे एक किसान है पूरी मेहनत करता है, रिटर्न तो पहले नहीं मिलते ना उसको, पहले वो मेहनत करता है, फिर विश्वास रखता है, कहीं ना कहीं ये बहुत उम्मीद लगाए हुए है। तो आप लोग भी ना मार्च में बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, और जितनी इसने उम्मीद लगाई थी उतने फल इसको मिले हैं। तो मार्च में आप लोगों को ना अपने उम्मीद कि जितना मिलेगा उम्मीद से बढ़ के मिलेगा, यानी कि करियर में ग्रोथ है, फाइनेंसेस में ग्रोथ है आपकी, और ये ग्रोथ मोस्टली मैं आपकी मेहनत से ही आते हुए देख रही हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई छप्पर फाड़ के कोई बरसात हो गई कहीं से पैसे की, या फिर एक ऐसा पैसा मिल जाता है बहुत बार जो हमें पता नहीं था, जिसके लिए हम रेडी नहीं थे, या फिर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी मिल जाती है बहुत बार एंसेस्ट्रल, जो हमें पता भी नहीं था हमसे बिलोंग करती है। तो वैसा कोई एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है कि अपनी मेहनत के बल पे ही सोल ट्राइब बहुत कुछ मार्च में बनाएगा, अपनी मेहनत पे विश्वास करेगा और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेगा, और मैच्योरिटी में आएगा, मैच्योरिटी में आएगा सोल ट्राइब ना। जो थोड़ी सी शो ऑफ वाला एस्पेक्ट होता है लियो सोल ट्राइब में, उसको भी छोड़ेगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी में आएगा, मेहनत करेगा और अपने करियर में आगे बढ़ेगा, और कदम कदम, जैसे कहते हैं ना, कदम कदम बढ़ाए जा, तो कदम कदम बढ़ेगा। देखिए ना, इसके पास और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई घोड़ा नहीं है, कोई हाथी नहीं है, कोई चैरियट नहीं है इसके पास, कदम कदम चलना है इस इंसान को। तो इस तरह से कदम कदम चल के ना सोल ट्राइब, क्योंकि एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, क्योंकि ये एनर्जी है तो ये एनर्जी तो पूरा साल काम करेगी। अभी हम मार्च की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे है कि धीरे धीरे ग्रो करो, ठीक है, एक एक कदम चलो फूंक फूंक के कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है आप लोगों के अराउंड, लेकिन आपकी ओवरऑल एनर्जी 2024 की किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि ढेर ज़्यादा कुछ अच्छा बनाना जिसको बोलते हैं ना। बस थोड़ा सा आपको ना इन जेलस पीपल से दूर रहना है, और बाकी सब कुछ ठीक ही है आपकी लाइफ में 2024 में, मार्च में अगर मैं देख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है कि
यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया, यानी पेंटिकल्स की एनर्जी तो आप देखो ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है दूसरा डेक से। यानी कि अब इसको मैं और क्या रीड करूँ और आपकी रीडिंग में और क्या बोलूँ बार बार, कि करियर का बहुत ग्रोथ का एस्पेक्ट है। तो लियो सोल ट्राइब, आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस कीजिएगा, बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना पूरे साल जो हम मेहनत करते हैं उसका फल काटने का जो टाइम आता है, फसल जो हम काटते हैं भाई वो मार्च में ही काटते हैं, मार्च और अप्रैल। बल्कि जो क्लोजिंग वाला सीन है, क्योंकि मैंने भी एमएनसी में भी जॉब की है, मैंने एमएनसीज के साथ मैंने भी काम किया है, और आई नो दैट प्रेशर कि मार्च और अप्रैल में ना हमें संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। तो आई नो दैट प्रेशर कि हाँ वो कितना प्रेशर होता है, और जितना प्रेशर मेरे ऊपर था उससे 100 गुना प्रेशर उन एमएनसीज में काम करने वाले जो लोग मुझसे डील करते थे, ठीक है, हेल्थ केयर में मैं काम करती थी। सो वहाँ पे मतलब मैं इन चीज़ों को डीपली इसलिए जानती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात भी करती हूँ कि आई नो दैट कि ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है और प्रेशर क्या होता है, ऑडिट क्या होता है ना, मार्च और अप्रैल में क्या होता है कि आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं। और अगर मैं कोई छुट्टी ले लेती थी किसी वजह से तो इतना मेरा काम बढ़ जाता था कि मैं पूरा वीक या 2 वीक्स ना उसको ठीक नहीं कर पाती थी। सो आई नो द प्रेशर, बट जिसे कहते हैं कि पूरा साल जो आपने मेहनत की है कहीं ना कहीं उसकी फसल काटने का टाइम भी ये मार्च और अप्रैल ही होता है। सो आपके केस में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने जो बोया है ना उसे काटेंगे, और आपने अच्छा बोया है लियो सोल ट्राइब, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। और धीरे धीरे आपने ग्रोथ की है, ठीक है। एनर्जी आपकी है किंग ऑफ पेंटिकल की, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रोथ की है, इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी में आए हैं, ठीक है। और अपने शो ऑफ वाले एस्पेक्ट को भी आपने दूर रखा है, यानी कि जो आप शो ऑफ करते थे ना अपने फाइनेंसेस को, अब वो एक कहावत होती है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ऐसा नहीं था कि आपकी आमदनी अठन्नी थी, हो सकता है लाखों में आपकी आमदनी हो पर आपके खर्चे भी लाखों में ही थे। सो उस तरह का एस्पेक्ट था, उसको भी छोड़ते हुए बहुत ही सदे हुए कदमों के साथ अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस को ग्रो करते हुए, और अपने फाइनेंसेस को लाइफ में पहली बार विदाउट एनी शोइंग ऑफ उनको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हुए। सो बहुत अच्छे से ना किसी अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को जो आप कमाएंगे ना, यानी कि कोई बहुत अच्छी स्कीम ले लेना। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं हमारी ना जो फाइनेंसेस को ग्रो करती हैं, ठीक है, किसी सिप में इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट कर देना जिनके रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। कोई हेल्थ की पॉलिसी ले लेना, यानी कि अपने फाइनेंसेस को ग्रो भी करेंगे और वाइजली उनको इन्वेस्ट भी करेंगे। और लियो सोल ट्राइब में क्या करूं, आपका 2-3 बार से जो मैं रीडिंग कर रही हूं मंथ वाइज, या मैंने आपकी जो रीडिंग की थी 2024 की टोटल ओवरऑल, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आपका करियर का ही एस्पेक्ट आ रहा है गाइस। व्हाट कैन आई डू। अब यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप का कार्ड है कि रिलेशनशिप में ना कहीं लियो सोल ट्राइब को जो हार्ट ब्रेक्स वगैरह हुए थे, इस कार्ड के थ्रू मैंने समझाया था। सो कहीं ना कहीं लियो सोल ट्राइब ने ना उनको ग्रज रखा हुआ है अभी भी। लियो सोल ट्राइब वैसे भी हाँ ग्रज रखते हैं, इतनी इजीली छोड़ते नहीं हैं चीज़ों को। लियोस तो वो हैं कि तुम्हारे लिए पहाड़ों को खिसका देंगे। वो कहावत सुनी है ना कि दे कैन मूव माउंटेन्स फॉर यू, आपके लिए ना पहाड़ों को हटा देंगे, पहाड़ों का सीना चीर देंगे। लेकिन अगर आपने उनको धोखा दिया या उनको ऐसा फील हुआ कि आपने उनको धोखा दिया, तो वो उन्हीं माउंटेन्स को ना आपके ऊपर फेंक के मार देंगे। तो इस तरह का एस्पेक्ट है तो है। अब लियोस का इस तरह का इम्पल्सिव बिहेवियर है तो है, यानी कि प्यार करेंगे तो पूरा टूट के करेंगे और फिर गर्ज रखेंगे तो फिर अच्छे से रखेंगे। अब ऐसा है तो है। और मेरा तो है कि फिर मैं जो ज़ोडिएक्स की वीकनेसेस हैं वो फिर मुंह पे ही बोलनी पड़ती है, ठीक है। अगर राजा हैं तो राजा हैं, और ग्रज रखते हैं तो ग्रज रखते हैं, ठीक है। प्यार करते हैं टूट के प्यार करते हैं, और नफरत करते हैं तो फिर उसमें मुकाबला नहीं है लियोस का। तो ये सब है यहाँ पे। और शो ऑफ करते हैं तो शो ऑफ करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब लियो सोल ट्राइब ऐसा है तो ऐसा है। तो यहाँ पे ना आपने कोई ग्रज रखी हुई है। लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है ये, ओवरऑल रिलेशनशिप में, ओवरऑल आपकी एनर्जी में ये ग्रज है। कहीं ना कहीं आप नाराज हैं किसी से। जब बच्चा भी माँ से नाराज होता है तो ऐसे हाथ बांध के बैठ जाता है कोने में। तो आपने कोई इमोशनल एस्पेक्ट में ना बिल्कुल कोना पकड़ा हुआ है कि ना मिंगल अप नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। जैसे ना हो सकता है आपकी इतना ज़्यादा करियर का एस्पेक्ट आ रहा है कि फॉर टाइमिंग, जैसे हम कुछ वाउज ले लेते हैं ना कि कसम खा लेते हैं कि अब तो प्यार करना नहीं है, अब तो प्यार में पड़ना नहीं है, या इसने मुझे धोखा दिया
इसने मुझे धोखे में रखा, इसने मुझसे झूठ बोला, अब मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, या मैं अपने मन की बात अब इसको नहीं बताऊंगा, या अब मैंने ना इन चक्करों में पढ़ना नहीं है, अब मैंने करियर पे फोकस करना है। ठीक है, इस तरह का एस्पेक्ट है और अच्छी बात है। फॉर टाइम बिंग आपने करियर पे ध्यान दिया, लेकिन ये देखिए ना, यहाँ पे हो सकता है किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ दे रहा है। डिवाइन का हैंड है, ये किसी और का हैंड नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, हर इंसान की लाइफ में 2023 में ढेर सारी चीज़ें हुई हैं, लव के एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में, कि उसमें थोड़ा सा इस तरह से रहा है कि हार्ट ब्रेक्स का इशू रहा है, सारे ही सोल ट्राइब को रहा है। अलग अलग जोडियक्स की रीडिंग की है, उसमें भी हुआ है कि सभी लोगों के ना ढेर सारे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुए हैं और न्यू कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुए हैं। सो इसमें ये कोई आपके साथ ही नहीं हुआ है इंडिविजुअली और पर्टिकुलरली, ये 2023 इसीलिए हमारी लाइफ में आया था कि कुछ लेसन्स थे, हमें डिटैच करना था कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से। ठीक है, हमें दूर करना था, कुछ लोगों को हमारी लाइफ में से निकालना था, कुछ हमें लेसन सिखाने थे। ठीक है, सो उस तरह से 2023 का सारा सिनेरियो था। तो बहुत ज़्यादा ना इसको पर्सनली लेने के लिए और बहुत ज़्यादा ग्रज में रहने के लिए और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के लिए और जिद करने के लिए, कहीं ना कहीं ना आप जिद कर रहे हैं एक, अब ये जो चीज़ है ना एक जिद हो गई है, और जिद कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि भगवान आपको अपने हाथ से कहीं ना कहीं एक प्यार का वरदान दे रहे हैं। ठीक है, इमोशंस का वरदान दे रहे हैं यहाँ पे ना, ये भगवान का हाथ है और वो भगवान आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें इतना कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम वही देख रहे हो जो छूट गया है, जो निकल गया है, दैट वॉज डेस्टाइन्ड टू लीव, उसको तो छूटना ही था। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक था या थी। ठीक है, जो अच्छा सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको देखो। तो लियो सोल ट्राइब काम बहुत कर रहे हो और काम में आप लोगों को ढेर सारा मतलब रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकेशन भी मिल रहा है, आप कामयाब भी हो रहे हैं, बुलंदियों को छू रहे हैं काम में। लेकिन लियोज जो हमारे इमोशंस हैं वो भी एक्सप्रेशन मांगते हैं, और नेगेटिव इमोशंस में रहना कभी भी अच्छा नहीं होता है बहुत लंबे टाइम के लिए। और यहाँ पे डिवाइन आपको सिर्फ ये 4 ऑफ कप्स के थ्रू तो बता ही रहा है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स दोबारा से डिवाइन का हैंड आया है आपकी रीडिंग में। मैं डिवाइन का हैंड भगवान की रहमत जिसे कहते हैं ना, उसका करम जिसे कहते हैं, सो वो बार बार आ रहा है। वो अपने हाथ से आपको कोई इंसान, कोई सोलमेट कनेक्शन, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स, जो आप बिल्कुल ही अकेले कहीं ना कहीं लाइफ में कोना पकड़ा हुआ है कि ठीक है अब विश्वास नहीं करूँगा, अब किसी से प्यार नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, अकेला ही रहूँगा, तो इस तरह का एस्पेक्ट जो है ना इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो भगवान दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए होल हार्टेडली, खुले दिल से। ये थोड़ा सा दिल अपना खोल दीजिए। बहुत ना हार्ट सेंटर आपका ना, जिसे कहते हैं हार्ट चक्रा, बिल्कुल क्लोज अप है, बंद कर लिया है आपने ना जानबूझ के, उसको ओपन अप कीजिए, क्योंकि हार्ट चक्रा ना हमारा मैनिफेस्टेशन में भी काम आता है। ठीक है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इवन कि आप ये मैनिफेस्टेशन चाहते हैं कि मेरे करियर में मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचूं कि लोग मुझे ऐसे देखें कि यार तुम ऐसा डिफरेंट क्या कर रहे हो लाइफ में जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें बताओ वो सीक्रेट। अगर आप उस जगह पे पहुंचना चाहते हो गाइस, अगर आप ये बनना चाहते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको ना ये हार्ट चक्रा को वैसे भी ओपन अप करना पड़ेगा। और हार्ट चक्रा के क्लोज डाउन होने से फिजिकल डिजीजेस भी बहुत सारी होती हैं, तो उसको ओपन अप कीजिए। भगवान अगर किसी को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, और मार्च में मुझे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है कि जब आप बहुत ज़्यादा ये काम में ना घिरे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, आपके ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, ठीक है, घर से दूर भी हो सकते हैं उस टाइम पे, ट्रैवलिंग के दौरान भी हो सकता है, ठीक है, या आप किसी ऑडिट में जाएं, एक शहर से दूसरे शहर में भी आप एक कंपनी में जाते हैं कि यहाँ से वहाँ काम करना है, वहाँ ऑडिट करके आना है, वहाँ क्लोजिंग करके आनी है, उस तरह से हो सकता है आप अपने इस नए सोलमेट को यहाँ पे मिलें, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड हैं, यानी कि ना, और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, इसका जो मुझे एज जो मैं पिक कर पा रही हूँ कलेक्टिव और जनरल, वो मतलब ना 25 से लेके 35 के बीच में ही मैं पिक कर पा रही हूँ। उससे बड़ी एज के लोग मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, चाहे ये वर्क फोर्स के रिगार्डिंग है, चाहे ये लव के रिगार्डिंग है, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग है लव में ना, न्यू ब्रेक थ्रूज हैं, यानी कि हो सकता है कि आप ऐसे हो
और अचानक से कोई आपको मिले और आप बिल्कुल भी इस तरह के माइंडसेट में नहीं थे कि आपको प्यार करना है, इस तरह से करना है, लेकिन वो इंसान आपके मन को ऐसे भा जाए, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन होता ही ये है। आपको उसको देख के लगेगा कि आप इसे लाइफ में ना हमेशा से ही जानते हो। जब उससे पहली बार आप मिलोगे, पहली बार बात करोगे, तो आपको लगेगा कि अरे यार, इसके साथ मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, या इसके साथ मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको हमेशा से ही जानती हूँ। और सोलमेट किसको बोलते हैं? सोलमेट यही होता है कि एक ऐसी सोल की जर्नी में, सोल की ओरिजिन में, जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रह रही है, अलग अलग रिलेशंस में। कभी आपकी मदर है, कभी आपके फादर हैं, कभी आपके पेट हैं, कभी आपके सिबलिंग हैं, कभी आप लोग पार्टनरशिप में हैं, स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, ठीक है, कभी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अलग अलग रिश्तों में एक सोल जो हमेशा से ही आपके साथ रह रही है, उसको बोलते हैं सोलमेट कनेक्शन। तो सोलमेट कनेक्शन है, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई अच्छा फ्रेंड कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना, कोई पार्टनरशिप हो सकती है। बहुत लोगों के केस में ये एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, आइडियल पार्टनरशिप हो सकती है। सो ढेर सारी न्यू बिगनिंग्स हैं लव के एस्पेक्ट में और रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कुछ गाइडेंसेस क्या है हमारे लिए मार्च के महीने में। अब ये खुद ही गिर रहे हैं तो इनको तो लेना ही पड़ेगा हमें। ओके, और देखिए खुद उछल के क्या गिरा है कार्ड। देखिए आप सबसे पहले ना, जो उछल के गिरा है, उछलने वाले जो कार्ड होते हैं ना, अगर वो बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब 8-10 ना हो, तो उनको लेना चाहिए हमेशा। फ्रेंडलीनेस, और यही तो आपको मैं इतनी देर से समझा रही हूँ कि कहीं ना आप लोग बहुत ज़्यादा ना बंद होके बैठ गए हैं लव के एस्पेक्ट में। और करियर का एस्पेक्ट इतना तभी आ रहा है आपका कि आपने इस एस्पेक्ट को ना, जिसे कहते हैं दरवाज़ा बंद कर लिया है कहीं ना कहीं, कि ये दरवाज़ा तो खोलूंगा ही, दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है। सो आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे कि आप फ्रेंडलीनेस में जाइए। और ये सोलमेट का कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड है। ये देखिए ना, दो पेड़ एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं इनकी जड़ें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो ये सोलमेट का कार्ड बोला तो है मैंने, सोलमेट कनेक्शन। आपको एकदम से ऐसा इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा इस इंसान के साथ। हो सकता है ये पहले बहुत अच्छी दोस्ती हो, और दोस्ती के बाद आप डिसाइड करें कि हाँ, दिस इज द वन, इसके साथ रहना है, इससे प्यार करना है। सो फ्रेंडलीनेस में जाइए, ये आपके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पे है चेंज, और मैंने बोला है कि एक्सपेंशन है आपकी लाइफ में ना, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। अब ये चेंज का कार्ड ही अगर आ गया है तो छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, डेली डे रूटीन में होने वाले चेंजेस नहीं हैं, क्योंकि भाई मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी कि बड़े चेंज हैं। और हो सकता है लियो सोल ट्राइब को ये चेंज फॉर टाइम बीइंग बहुत मुश्किल भी लगे, क्योंकि चेंज हमेशा मुश्किल होते हैं। जो एक्सपेंशन है, जिसको मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, आप भी खुश हो गए होंगे कि हाँ एक्सपेंशन है। ये जो एक्सपेंशन है ना, ये बहुत मुश्किल होती है। चाहे ये कॉन्सियसनेस की एक्सपेंशन हो तो भी बहुत मुश्किल होती है, लव लाइफ की एक्सपेंशन हो तो भी बहुत मुश्किल होती है, फिजिकल लाइफ में एक्सपेंशन हो, करियर में एक्सपेंशन हो, फॉर टाइम बीइंग ये बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि ये आपको निकालती है आउट ऑफ कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमेशा ही हर किसी को बड़ा मुश्किल लगता है। सो बिग चेंजेस है मार्च में आप लोगों की लाइफ में ना, और ये चेंजेस मोस्टली मैं ट्रांसफर के रिगार्डिंग ही देख रही हूँ, ट्रांसफर के रिगार्डिंग। और कहीं ना कहीं प्रमोशन के बाद जो ट्रांसफर होता है वो वाला है। यहाँ पे ट्रस्ट करना है। अगर आपको इस तरह का इंसान मिलता है आपकी लाइफ में, सो आपको ना इस तरह की एनर्जी में फिर नहीं रहना है। आपको क्या करना है, मैं साथ में ही रख दे रही हूँ, ट्रस्ट करना है उस इंसान पे, लीप ऑफ फेथ लेना। अब ये इंसान क्या कर रहा है, लीप ऑफ फेथ ले रहा है, ठीक है, कि पहले मेरे साथ बुरा हुआ था, ऐसा हुआ था, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, और मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होगा, ऐसे लाइफ नहीं चलती है। हमें विश्वास करना पड़ता है और बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे है रेबल। आप ऑलरेडी रेबल की एनर्जी में हैं, आप ऑलरेडी रेबल की एनर्जी में हैं, और तभी करियर में इतना ग्रो कर रहे हैं, और आपको रेबल ही रहना है। क्यों? क्योंकि ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे ना आपकी टांग खींचेंगे। आप इस कार्ड को देखिए ना, टांग खींच रहे हैं लोग एक दूसरे की, क्योंकि टॉप पे तो सिर्फ एक हो सकता है। तो अगर आप टॉप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग रास्ते में ना अड़ंगे अड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स अड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। सो टांग खींचने वाला एस्पेक्ट रहेगा यहाँ पे। आपको रेबेलियस रहना है। आप इन लोगों के साथ ना रेबेलियस रह के ही जीत सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। और मून से कुछ गाइडेंसेस हम ले लेंगे फटाफट से। मून से भी हमें अच्छी गाइडेंसेस मिलती हैं। ओके, सो यहाँ पे है
डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये इसके रिगार्डिंग है। ये जो फ्रेंडलीनेस है ना, फ्रेंडलीनेस में रहना है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कोई सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, तो यहाँ पे प्राइड को बीच में नहीं लेके आना है, क्योंकि लियो सोल ट्राइब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये देखिए ना, इस पे भी शेर ही बना हुआ है। लियो सोल ट्राइब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइज कि आप लोग ना बहुत जल्दी प्राउड फील करते हैं, ठीक है ना, अपने मतलब ना ईगो में बहुत जल्दी आते हैं, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, समझना चाहिए। मैं बहुत कुछ हूँ, दिस इज कॉन्फिडेंस, ठीक है, और सामने वाला भी बहुत कुछ है, दिस इज रिस्पेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ और दूसरा है ही नहीं है, दिस इज प्राउड, दिस इज ईगो। सो इससे आपने बाहर रहना है, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि अपनी लाइफ के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बैलेंस करके रखना है आपने, और आप रख रहे हैं, आप रख भी रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। सो बहुत सारे ना आपके फियर हैं, ये जो आप ऐसे बैठ गए हैं ना हाथ बांध के कि नहीं बात करूंगा, दिल के कहीं ना कहीं दरवाजे जो बंद किए हुए हैं, ये आपके डर हैं। क्या डर है आपको? आपको डर ये है कि कहीं मेरे साथ फिर से धोखा ना हो जाए, कहीं सामने वाला फिर से मेरा बुद्धू ना बनाए, मेरा उल्लू ना बनाए। सो इस तरह के डर हैं आपके ढेर सारे, आपने इन पे काम करना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब वहाँ पे एक ही कार्ड था, ठीक है, लेकिन एक ही कार्ड में वाइब जो पिक हुआ था वो यही था कि भाई सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों के लिए और न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों के लिए आ रहा है। सो इसको होल हार्टेडली स्वीकार करना है, दिल के दरवाजे बंद करके नहीं बैठना है। और बहुत ज़्यादा प्राउडी और ईगो में नहीं आना है इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना सोलमेट कनेक्शन वाले, ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। इनको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। लुक फॉर अ साइन। अगर आप किसी चीज़ों के आंसर ढूंढ रहे हैं तो देखिए अपने आसपास, अपने सपनों में कुछ भी करके ना आपको साइन दिया जाएगा, आप उस साइन को देखिए, ठीक है, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। या आप मेडिटेशन करें, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। बी असर्टिव, यानी कि अपनी बात ना आराम से कहें, इम्पल्सिव ना हो जाए, नेगेटिव टोन में ना आ जाए, नेगेटिविटी के थ्रू कोई बात ना कहें, टोंट ना मारें किसी को, और मतलब आराम से तरीके से ना प्रिसाइजली पोलाइटली अपनी बात कहें। और कुछ चीज़ है लियो सोल ट्राइब जिस पे अटका हुआ है और किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहा है, सो उसके लिए नो है गाइस। हो सकता है आपको ना अपना दिशा बदलने की ज़रूरत हो, तो जिस दिशा में आप चाह रहे हैं वहाँ पे नो है, वहाँ नहीं है। और आई डोंट नो ये किस रिगार्डिंग है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और अपने प्राइड को साइड में रख के ना आप दूसरों से हेल्प मांग सकते हैं, हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ ब्लेसिंग और कुछ गाइडेंस ना एक्स्ट्रा हम लेंगे यहाँ से। बहुत बार ये गाइडेंसेस भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं। ग्राउंडिंग है आप लोगों के केस में ना, ग्राउंडिंग है आप लोगों के केस में। आप ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम करें, ग्राउंडिंग, पैर नंगे पैर ना ज़मीन पे चलें सुबह के टाइम ना, ये आपके लिए है, बहुत अच्छा रहेगा। और ब्रीदिंग है आप लोगों के केस में ना, यानी कि सोल ट्राइब ना कहीं कुछ इश्यूज हैं उसके ना, अनहील ट्रोमास हैं, तो आपके लिए ना कहीं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने वाली एक्सरसाइज आप कीजिए, या ब्रीदिंग वाले आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर केस अगर आपको अपना देखना पड़ेगा, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और प्राणायाम कीजिए। आप लोग ना प्राणायाम कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो ज़मीन पे बैठ के ना, ज़मीन पे बिना कोई कपड़ा बिछाए आप प्राणायाम करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा, ये मैं समझाऊंगी। और ये मनी का कार्ड आ गया भाई, आपकी पूरी रीडिंग में क्या आया है लियो सोल ट्राइब, क्या आया है आपकी पूरी रीडिंग में? मनी, पैसा, फाइनेंसेस, ग्रोथ। तो ठीक है, अब ये आ गया है। और आई थिंक जब से हम रीडिंग्स बना रहे हैं, सैकड़ों रीडिंग हम बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है मनी का, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग ने इसको पिक किया है कि हाँ यही आए। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, ऑफिस पॉलिटिक्स में जो लोग आपकी टांग खींचते हैं और आपके हिस्से की लाइमलाइट और अटेंशन चुराना चाहते हैं, यानी कि आपके हिस्से का काम चुरा के प्रेजेंटेशन दे देना और खुद वाहवाही लूटना और खुद प्रमोशन लेना, इस तरह का एस्पेक्ट बहुत रहेगा। सो किसी के भी साथ ना अपनी इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन, अपनी चीज़ें, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर ना करें, चाहे वो आपका जितना मर्जी अच्छा फ्रेंड हो,
ठीक है, क्योंकि भाई पापी पेट का सवाल है, हर इंसान ग्रो करना चाहता है। सो गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव सी रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ कितना आपने रेजोनेट किया मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए मैं रीडिंग बनाती हूँ, आप देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि कितना आप रेजोनेट कर रहे हैं, कितना मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ, आपका हर एक कमेंट मैं लाइक करती हूँ, पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करके। और आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आप मुझसे नेक्स्ट वीडियोज़ कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं। उससे मुझे भी ईजी हो जाता है कि सोल ट्राइब जो चाहता है मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ ज़्यादा। और लाइक कीजिएगा मेरी रीडिंग को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो इस रीडिंग को शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो गुड बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।